हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आप सबका स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। डोरोथी और उसके साथी घने जंगलों से होकर गुजर रही थे। सड़क अभी भी पीली ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन ये पेड़ों की टहनियों और सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी और पैदल चलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जंगल के इस हिस्से में बहुत कम पक्षी थे, क्योंकि पक्षियों को खुला देश पसंद है जहां भरपूर धूप हो। बीच बीच में पेड़ों के बीच छिपे किसी जंगली जानवर की गहरी गुर्राहट सुनाई देती। इन आवाजों से छोटी लड़की का दिल तेजी से धड़कने लगता, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये आवाजें किस कारण से आ रही है। लेकिन टोटो को पता था, और वह डोरोथी के करीब चला जाता और भौंकता तक नहीं। बच्ची ने टीन वुडमैन से पूछा, हमें जंगल से बाहर निकलने में कितना समय और लगेगा? वो बोला, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कभी एमराल्ड सिटी नहीं गया। लेकिन मेरे पिता एक बार वहां गए थे जब मैं छोटा था, और उन्होंने बताया कि ये खतरनाक देशों से होकर गुजरता है और लंबी यात्रा है। हालांकि वो देश सुंदर है जहां ओज रहता है, लेकिन जब तक मेरे पास मेरा तेल का डिब्बा है, तब तक मुझे डर नहीं लगता, और बिजुका को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आपके माथे पर अच्छी चुड़ैल के चूमने का निशान है। ये किसी भी नुकसान से आपकी रक्षा करेगा, लड़की ने उत्सुकता से कहा। लेकिन टोटो, क्या ये किस उसकी रक्षा करेगा? टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, अगर वो खतरे में होगा तो हमें खुद उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे ही वो बोला, जंगल से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, और अगले ही पल एक बड़ा शेर सड़क पर आ गया। उसने अपने पंजे के एक झटके से बिजुका को पकड़कर सड़क पर बार बार घुमाया, और फिर उसने अपने तेज पंजे से टिन वुडमैन पर हमला किया। वो टिन पर कोई असर नहीं डाल सका, हालांकि वुडमैन सड़क पर गिर गया और शांत पड़ा रहा। ये देखकर शेर को अचरज हुआ। छोटा टोटो अब जब उसके सामने एक दुश्मन था, वो शेर की ओर भौंकते हुए दौड़ा, और उस बड़े जानवर ने कुत्ते को खाने के लिए अपना मुंह खोला ही था। तभी डोरोथी टोटो के मारे जाने के डर से और खतरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मार दिया। जितनी जोर से वो शेर की नाक पर हमला कर सकती थी, उसने किया, और चिल्लाई, तुम टोटो को काटने की हिम्मत मत करो। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे बड़े जानवर ने एक गरीब छोटे कुत्ते को काट लिया। शेर ने कहा, मैंने उसे नहीं काटा। फिर उसने अपनी नाक को अपने पंजे से रगड़ा जहां डोरोथी ने मारा था। उसने जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुमने कोशिश की। तुम और कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़े कायर हो। शेर ने शर्म से अपना सिर झुकाते हुए कहा, मुझे यह पता है, मैं इसे हमेशा से जानता हूं, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूं? डोरोथी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है। अब तुम एक भूसे से भरे हुए बेचारे बिजुका पर हमला करने के बारे में सोच रही हो। शेर ने हैरानी से पूछा, क्या उसके पेट में भूसा भरा हुआ है? फिर उस प्यारी बच्ची ने बिजुका को उठाया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। वो उसे थपथपाकर फिर से आकार में ला रही थी। बेशक वो भरा हुआ है, डोरोथी ने जवाब दिया। वो अभी भी गुस्से में थी। शेर ने जवाब दिया, यही वजह है कि वो इतनी आसानी से गिर गया। उसे इस तरह घूमते देखकर मुझे हैरानी हुई थी। क्या वो दूसरा वाला भी भूसे से भरा हुआ है? डोरोथी ने कहा, नहीं, वो टिन से बना है।
और फिर उसने वुडमैन को उठ खड़े होने में मदद की। शेर ने कहा, इसीलिए उसने मेरे पंजों को लगभग घिस दिया। जब मैंने टिन को खरोचा तो मेरी पीठ पर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह कौन सा छोटा जानवर है जिसके लिए तुम इतनी केयरिंग हो? डोरोथी ने उत्तर दिया, वो मेरा डॉगी है, टोटो। शेर ने पूछा, क्या ये भी टिन का बना है या भूसे से भरा हुआ है? लड़की ने कहा, नहीं, वह एक हार्ड मांस से बना कुत्ता है। ओह, वो एक निराला जानवर है, और अब जब मैं उसे देख रहा हूं तो बहुत ही छोटा सा लगता है। मेरे जैसे कायर को छोड़कर कोई भी इतनी छोटी चीज को काटने के बारे में नहीं सोचेगा। शेर ने उदास होकर बोलना जारी रखा। क्या बात है जिस वजह से तुम कायर हो? डोरोथी ने उस बड़े जानवर को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। क्योंकि वो एक छोटे घोड़े जितना बड़ा था, शेर ने जवाब दिया। यह एक राज है। मुझे लगता है कि मैं इसी तरह पैदा हुआ हूं। जंगल के बाकी सभी जानवर मुझसे बहादुर होने की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि हर जगह शेर को जानवरों का राजा माना जाता है। मैंने जाना है कि अगर मैं बहुत जोर से दहाड़ता हूं तो हर जीवित चीज डर जाती है और मेरे रास्ते से हट जाती है। जब भी मैं किसी आदमी से मिला हूं तो मैं बहुत डर गया हूं, लेकिन मैं बस उस पर दहाड़ता हूं और वह हमेशा जितनी तेजी से भाग सकता है उतनी तेजी से भाग जाता है। अगर हाथी, बाघ और भालू कभी मुझसे लड़ने की कोशिश करें तो मैं खुद ही डर कर भाग जाऊंगा। मैं कितना कायर हूं। लेकिन जैसे ही वो मेरी दहाड़ सुनते हैं तो वे सभी मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हैं और मैं उनको जाने देता हूं। बिजूका ने कहा, लेकिन यह सही नहीं है। जानवरों के राजा को कायर नहीं होना चाहिए। शेर ने अपनी पूंछ की नोक से अपनी आंख से आंसू पोंछते हुए आगे कहा, मैं ये जानता हूं, ये मेरा बहुत बड़ा दुख है और मेरे मन को बहुत दुखी कर देता है। लेकिन जब भी कोई खतरा होता है तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। टिन वुडमैन ने कहा, शायद तुमको दिल की बीमारी है। शेर ने कहा, हो सकता है। टिन वुडमैन ने आगे कहा, अगर तुम डरते हो तो तुमको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये साबित करता है कि तुम्हारे पास दिल है। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास कोई दिल नहीं है, इसलिए मुझे दिल की बीमारी नहीं हो सकती। शेर ने सोचकर कहा, लेकिन अगर मेरे पास दिल नहीं होता तो मैं कायर नहीं होता। बिजूका ने पूछा, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? शेर ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। बिजूका ने टिप्पणी की, मैं ग्रेट ओस से दिमाग मांगने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे सिर में भूसा भरा हुआ है। वुडमैन ने कहा, और मैं उससे मुझे एक दिल देने के लिए कहने जा रहा हूं। डोरोथी ने कहा, और मैं उनसे टोटो और मुझे वापस कंसास भेजने के लिए कहने जा रही हूँ। कायर शेर ने पूछा, क्या आपको लगता है कि ओस मुझे साहस दे सकता है? बिजूका ने कहा, हाँ, जितनी आसानी से वो मुझे दिमाग दे सकता है। टिन वुडमैन ने कहा, या मुझे एक दिल दे सकता है। डोरोथी ने कहा, या मुझे कांसास वापस भेज सकता है। शेर ने कहा, फिर यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि साहस के बिना मेरा जीना मुश्किल है। डोरोथी ने उत्तर दिया, तुम्हारा बहुत स्वागत है, क्योंकि तुम बाकी जंगली जानवरों को दूर रखने में मदद करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो तुमसे इतनी आसानी से डर जाते हैं तो वे तुमसे कहीं ज्यादा कायर होंगे। शेर ने कहा, वे सब सच में डर जाते हैं, लेकिन इससे मैं ज्यादा निडर नहीं बन जाता। और जब तक मैं ये जानता हूं कि मैं डरपोक हूं, मैं दुखी ही रहूंगा। तो एक बार फिर छोटी कंपनी यात्रा पर निकल पड़ी। शेर डोरोथी के साथ आलीशान कदमों से चल रहा था।
टोटो ने पहले तो इस नए साथी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ये नहीं भूल सकता था कि वो शेर के बड़े जबड़ों के बीच कैसे कुचला जाने वाला था। लेकिन कुछ देर बाद वो सहज हो गया और अब टोटो और काया शेर अच्छे दोस्त बन गए थे। उस दिन के बाकी समय में उनके सफर की शांति को खून करने वाला कोई किस्सा नहीं हुआ। एक बार टिन वुडमैन ने सड़क पर रेंग रहे एक कीड़े पर कदम रख दिया और बेचारे छोटे जीव को मार दिया। इससे टिन वुडमैन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो हमेशा सावधान रहता था कि किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचे। और चलते चलते वो दुख और पछतावे के कई आंसू रोया। ये आंसू धीरे धीरे उसके चेहरे से होते हुए उसके जबड़े के ऊपर से बह रही थे और वहां उनमें जंग लग गया। जब डोरोथी ने उससे एक सवाल पूछा तो टिन वुडमैन अपना मुंह नहीं खोल सका, क्योंकि उसके जबड़े आपस में कसकर जंग खा चुके थे। इससे वो बहुत डर गया और उसने डोरोथी को उसे मदद के लिए कई इशारे किए, लेकिन वो समझ नहीं पाई। शेर भी हैरान था कि क्या गड़बड़ हो गई। टीम ने कहा, अगर मुझसे कोई कीड़ा या बीटल मर जाता है तो मुझे रोना आता है, और अगर मैं रोया तो मेरे जबड़े जंग खा जाते हैं और मैं बोल नहीं पाता। इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा। इसके बाद वो सड़क पर अपनी आंखें रखकर बहुत सावधानी से चल रहा था। जब वो एक छोटी चींटी को मेहनत करते हुए देखता था तो उससे बचाकर कदम रख देता था, ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। टिन वुडमैन अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास कोई दिल नहीं है, और इसलिए वो इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि कभी भी किसी भी चीज के प्रति क्रूर या निर्दयी न हो। उसने कहा, आप दिल वाले लोग हैं। आपके पास महसूस करने के लिए बहुत कुछ है जो आपको कभी गलत करने नहीं देगा। लेकिन मेरे पास कोई दिल नहीं है, और इसलिए मुझे बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर ओज मुझे दिल देता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, क्योंकि ये कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।